सासू माँ, अगर बात मेरे माँ बाप तक गई तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। रिद्धि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि उसे अपने कॉलेज की रैगिंग के दिन याद आ रहे थे। पर वह तो पल भर में खत्म हो जाता था, पर यहाँ तो जंग लड़ने की तैयारी जैसा महसूस हो रहा था। रिद्धि अच्छे से जानती थी कि उसकी सास कल्पना जी अपनी बहनों से बहुत प्यार करती हैं। शादी के पहले रिद्धि की फोटो कल्पना जी ने अपनी बहनों को भी दिखाई थी, और उन लोगों की सहमति के बाद ही इस रिश्ते की बात आगे बढ़ी थी। रिद्धि उन लोगों से पहली बार मिल रही थी, पर वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसकी सास और उनकी बहनें अपनी बहुओं को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। आज रिद्धि की बारी थी, क्योंकि वह सबसे नई बहू थी। उन लोगों ने रिद्धि को भी नापसंद ही किया था, पर तरुण जिद पर अड़ गया था कि शादी करेगा तो सिर्फ रिद्धि से, वरना जिंदगी भर कुमारा रहेगा। रिद्धि सोफे पर बैठी थी जब उसकी सास और उनकी बहनें आकर उसके पास बैठी। उसकी सास कल्पना जी सबसे बड़ी थी। कल्पना जी की दूसरी बहन सोनिका ने कहा, ना नाक नक्श है न रंग, ना जाने हमारे तरुण ने इसमें क्या देखा। आपके लिए तो बहुत बुरा लगता है दीदी, वाकई में प्यार अंधा होता है। रिद्धि का बड़ा मन कर रहा था कि इसका जवाब दे, पर वह तरुण और अपने माँ बाप की सीख को याद करते हुए चुप हो गई। कल्पना जी की तीसरी बहन शीला भी बोल पड़ी, अंधा और बुद्धिहीन भी। मैंने तो पहले ही कहा था कि बेटे की कम से कम सगाई करके दूसरे शहर में नौकरी के लिए भेजो, पर जीजाजी तो बेटे के प्यार में अंधे हुए जा रहे थे, और वह भी अंधा बनकर ही लौटा। रिद्धि मन ही मन अपने पापा की सीख याद कर रही थी, लोग कैसे भी हो, तुम अपनी परवरिश और मर्यादा कभी मत भूलना। वह बड़बड़ा रही थी, हे भगवान, मुझे रोक के रखना, संयम में रखना और सब संभाल लेना। अब चौथी और सबसे छोटी तरुणा ने मुंह खोला, खाना बाना बनाना आता है कि बस यूं ही मजाक मजाक में शादी कर ली? हाँ, अब यह मत कहना कि मासी जी अंडा उबाल लेती हूँ, चाय बना लेती हूँ, पानी उबाल लेती हूँ, मैगी बना लेती हूँ। और चारों बहनें जोर जोर से हंसने लगी। रिद्धि के अंदर ज्वालामुखी फूट रहा था, फिर भी वह संयम रखते हुए बोली, आपने जो भी कहा मासी जी, उससे थोड़ा और बेहतर बना लेती हूँ, और आपका दिल रखने के लिए आप जो भी हुक्म देंगे जरूर बनाकर खिलाऊंगी। तीसरी बहन शीला जी बोली, वाह भाई, मुंह में जवान तो है, चल अब कुछ मीठा बनाकर खिला दे। रिद्धि किचन में चली गई। जब वह किचन में खीर बना रही थी तो उसने चारों बहनों की बातें सुनी। कल्पना जी अपनी बहनों को कह रही थी, क्या बताऊं तुम सबको, महारानी 8:30 बजे उठती है, मैडम ने नाइट शिफ्ट जो ले रखी है। कभी कभी तो मेरा तरुण ही खाना बनाता है। मैडम जी के और भी बहुत नखरे हैं, पीरियड हो तो बदन में दर्द रहता है। अरे क्या हमें पीरियड्स नहीं हुआ? हम क्या अपने पतियों से खाना बनवाती थी? फूटे कर्म मेरे जो तरुण की बात मान ली, अब खुद भुगत रहा है। दूसरी बहन सोनिका जी ने कहा, दीदी हम आपको बहुत तेज समझती थी, पर आप तो बहुत भोली निकली। अब करती भी तो क्या मैं, शादी के इतने साल बाद एक बेटा हुआ, उसे मना करती भी तो कैसे? कहकर कल्पना जी और उनकी बहनें खानदान के सबसे नई बहू रिद्धिमा को नीचा दिखाने और उसकी बुराई करने में लग गए। बहू को नीचा दिखाना तो जैसे इन बहनों की परंपरा थी। रिद्धि भी आज देखना चाहती थी कि यह बहनें किस हद तक जाती है। बाकी बहनों की बहुएं दूर से रिद्धि को देख रही थी और उससे सहानुभूति जता रही थी। मुंह खोलती भी तो कैसे, पर वो लोग भी जानना चाहती थी कि आखिर इस पर रिद्धि की क्या प्रतिक्रिया होगी। रिद्धि और तरुण की लव कम अरेंज मैरिज थी। रिद्धि पढ़ी लिखी और समझदार भी थी। सबकी नजरें रिद्धि पर टिकी हुई थी। रिद्धि ने मुस्कुराते हुए अपनी सास और उनकी बहनों को खीर परोसा। कल्पना जी ने बहनों से पूछा, कैसा बना है? बिल्कुल सादा है दीदी, रिद्धि की तरह, शीला जी ने जरा सा खीर मुंह में रखकर कहा। पर शीला मासी, खीर तो बिल्कुल सफ़ेद है और मेरा रंग तो जैसे आपने कहा सांवला है। हाँ, अगर आप खीर की मिठास की बात कर रही हैं तो मैं आपसे सहमत हूँ। कल्पना जी और उनकी बहनों का मुंह खुला का खुला रह गया और आंखें बाहर निकल आई। हमारा तरुण कितना सुशील और योग्य है, हाय उसकी किस्मत, छोटी बहन ने कहा। सुशील और योग्य? माफ़ कीजिएगा मासी जी, अपनी जगह से उठकर पानी पीते नहीं बनता है। तरुण से जो पूछती हूँ यह कैसी आते हैं तो कहते हैं मैं तो ऐसे ही बड़ा हुआ हूँ, मुझे तो घर में किसी ने यह सब सिखाया ही नहीं। मैंने भी डांट कर कहा, अपनी गलतियों की जिम्मेदारी घर वालों पर मत डालिए, यह सब खुद सीखना चाहिए, वरना किसी दिन अकेले रहना पड़ा तो हालत खराब हो जाएगी। चारों बहनों ने घूरकर रिद्धि को देखा। सबसे तेज सोनिका मासी बोल पड़ी, बहुत जुबान चलती है ना तुम्हारी, पति के पहले खाती हो, कभी उसका इंतजार नहीं करती। हमारा तरुण पतला होता जा रहा है और तुम गुब्बारा बनती जा रही हो। और तो और जब बच्चे की बात की जाए तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं रहता। माफ़ कर दीजिएगा मासी जी, पर तरुण पतला इसलिए हो रहा है क्योंकि वह डाइट कर रहा है
उसे खाने में दिलचस्पी नहीं बल्कि बॉडी बनाने में है। अब मैं उसके सर पर चढ़कर उसके साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकती। और रही बात मेरे मोटे होने की या तरुण से पहले खाने की, तो तरुण अपनी भूख के लिए जिम्मेदार है और मैं अपनी भूख के लिए। मैं खाना बना देती हूँ और जब वह कहता है उसके लिए भी खाना परोस देती हूँ, और जब मना करता है तो उसकी बात की इज्जत रखती हूँ। पर इसका यह मतलब नहीं है कि मैं अपना खाना छोड़ दूँ या अपने समय से ना खाकर देर से खाऊं। और रही बात बच्चे की, मासी जी, तो मेरा शरीर अभी तैयार नहीं है। मैं अपनी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं लूंगी। आप तो कहकर चली जाएंगी, 9 महीने बच्चे को कोख में रखना मुझे है और उसके आगे की जिंदगी की जिम्मेदारी भी मेरी होगी। मैं अपने बच्चे को अपने शरीर के अनुसार और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करके ही दुनिया में लाना उचित मानती हूँ। रिधि के जवाब सुनकर बाकी बहुएं मन ही मन तालियां बजा रही थी। आखिर सवा शेर का घर में आगमन हो चुका था और वह भी क्या शिरडी वाली एंट्री मारी थी। कल्पना जी चिल्लाकर बोली, देखा, इसकी माँ ने इसे यह सब सिखाकर भेजा है। बड़ों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। माफ कीजिएगा माँ जी, मुझे तो मेरी माँ ने बहुत कुछ सिखाया था। आपने तरुण को कुछ नहीं सिखाया। मैंने एक दिन तरुण से पूछ लिया, अंडा तक नहीं उबाल सकते। माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या? अब तरुण ठीक ठाक खाना बना लेता है। आप लोगों को तो मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। रिधि ने सर उठाकर कहा, आपने पहले भी बहुत कुछ कहा था माँ जी। आपने कहा था, वाह बहू, बड़ी किस्मत वाली हो, इतना अच्छा लड़का फंसा लिया। इजाजत हो तो बता दूं, मैं तरुण से ज्यादा पैसे कमाती हूँ। आपने मेरे पिताजी और माँ को बेशरम भी कहा था, जो फ्री की शादी करवाने के लिए बेटी को आगे कर देते हैं। मेरे पिताजी आर्मी में मैनेजर थे। आपसे भी बड़े घर में मेरी शादी करवा सकते थे, लेकिन मेरी खुशी के लिए वह झुक गए। साथ ही मुझे यह भी सिखाकर भेजा कि जहाँ भी जाऊँ बड़ों की इज्जत करूँ, और मैं करूँगी भी माँ जी। पर बात अगर मेरे माँ बाप तक जाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब चाहे आप हो, आपकी बहनें हो या खुद तरुण हो। आप कौन से जमाने में जी रही हो? जमाना बहुत ही आगे निकल चुका है। लोगों की सोच बदल चुकी है। आपको लगता है कि मैं आपकी बातें सुनकर इसलिए चुप हूँ क्योंकि मुझे कोई डर है? कभी भी नहीं। नए जमाने की नई सोच रखती हूँ, पर बड़ों की इज्जत करनी आती है। पर हर एक चीज़ की एक मर्यादा होती है जिसमें इज्जत का बराबर आदान प्रदान होता है। आप तरुण और आपके घर के बाकी लोग अगर मेरे माँ बाप की इज्जत करेंगे तो मैं भी आप सबकी बराबर से सेवा करूँगी। यह सारी बातें सुनकर कल्पना जी और उनकी बहनें बुत बनकर रिद्धि को देखते रह गए। बाकी बहुओं को तो यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों और आंखों पर। रिद्धि नए जमाने की नई सोच रखती थी। इस बार उसने एक नया फैसला भी ले लिया। वह उसकी अच्छाई को अपने माँ बाप की इज्जत की आड़े नहीं आने देगी, अब चाहे आगे कोई भी खड़ा हो। रिद्धि ने बाकी बहुओं को भी इस बात का एहसास दिलाया और वह सब भी दौड़कर रिद्धि के गले लग गई। तो रिद्धि ने सही किया या गलत अपने लिए मुझे जरूर दे। और कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल वीडियो को शेयर करना ना भूलें।